कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के हर मुद्दे पर विशेषज्ञ बन जाते हैं। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जो आजकल तथाकथित किसान आंदोलन में किसान नेता बनकर सिंघू बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर तथाकथित किसानों ने दिल्ली में जो अराजकता मचाई है, उसके बाद अन्य किसान नेताओं की तरह ही योगेंद्र यादव पर भी केस दर्ज किया गया है। वहीं अब उनके अपने ही इलाके के लोगों द्वारा उनका विरोध हो रहा है। लोग उन्हें उनके ही घर से निकालने पर तुले हैं, जो दिखाता है कि फर्जी किसानों की बात करने वाले इस शख्स के खिलाफ उसके अपने ही लोग खड़े हो गए हैं। किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में अराजकता मचाने वाले अराजकतावादियों के नेताओं में एक नाम योगेंद्र यादव का भी है। योगेंद्र यादव ने हर बार की तरह ही किसानों के नाम पर जहर उगला है, लेकिन अपनी आवाज में वामपंथ का जहर घोलने की उनकी आदत अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है, क्योंकि उनकी ही सोसाइटी के लोग उन्हें देशद्रोही बताने लगे हैं और उनके फ्लैट को खाली कराने की मांग करने लगे हैं। 26 जनवरी की घटना के बाद से ही योगेंद्र यादव के घर के आसपास के लोगों का गुस्सा उन पर फूट रहा था और अब वो सामने भी आ रहा है। देश के लगभग सभी मामलों के पार्ट टाइम विशेषज्ञ योगेंद्र यादव जब भी टीवी या किसी मंच पर बोलते हैं तो अपनी सहज भाषा में लोगों को देश के प्रति भड़काते ही हैं। ऐसे में उनको देशद्रोही बताते हुए गौतम अग्रवाल नाम के एक शख्स ने कहा है कि योगेंद्र यादव से अब उनका घर भी छिन सकता है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किसान यूनियन नेता योगेंद्र यादव के निवास के बाहर आईपी एक्सटेंशन दिल्ली के निवासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोगों ने अपनी सोसाइटी के प्रबंधन समिति से कहा है कि वह अपना फ्लैट खाली करवा ले, क्योंकि वह भारत के लिए खतरा है। योगेंद्र यादव की इतनी बड़ी आलोचना शायद ही इससे पहले कभी हुई हो। खबरों के मुताबिक लोग उनके घर पर योगेंद्र यादव मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं। फेक किसानों की अराजकता के बाद अब लोग योगेंद्र यादव के विरुद्ध बयानबाजी करने के साथ ही उनके पोस्टर्स को अपने पैरों से कुचल रहे हैं। साफ है कि जो योगेंद्र यादव दिल्ली में अराजकता फैलाने वाले किसान नेताओं के साथ शामिल थे, उसके आसपास के लोग तक उसे देशद्रोही जैसी संज्ञाएं दे रहे हैं, जो कि उसके लिए किसी झटके से कम नहीं है। योगेंद्र यादव कृषि, चुनावी रणनीति, राजनीति, अर्थव्यवस्था से लेकर अब दंगों के भी विश्लेषक बन चुके हैं। यही कारण है कि अब उनका विरोध इतने बड़े स्तर पर किया जा रहा है। राकेश टिकैत की तरह ही उन्होंने भी रोने की नौटंकी शुरू कर दी है और लोगों की सहानुभूति हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन जनता अब उन्हें भाव नहीं दे रही है। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा और पुलिस के साथ किसानों के उग्र रवैये के बाद सिंघू से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक पर किसानों के विरुद्ध स्थानीय नागरिक सक्रिय हो गए हैं और इन तथाकथित किसानों को आंदोलन खत्म करने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति योगेंद्र यादव की भी हो गई है। आम जनता देश के प्रति जहर घोलने वाले योगेंद्र यादव जैसे दंगाई मानसिकता वाले शख्स को अब अपने बीच रहते हुए कतई नहीं देखना चाहते हैं।